Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. This is revision class of first unit test. Okay, so let's start. कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ओके, उसके MCQs से हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चंस के सही MCQs को आप कैसे डायरेक्टली या विथआउट सोल्यूशन फॉर्म में कैसे कर सकते हैं. लेट एनी क्वेश्चन सॉल्व tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4. ओके, तो कंडीशन यहाँ गिवन है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4. सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें आपके पास अननोन वेरिएबल क्या है, x. तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो इस LHS फॉर्म को देखने से लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है. ओके, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. यही है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग tan इनवर्स x मीन्स 2x, y मीन्स अगेन 3x एंड अपॉन 1 माइनस x, 2x y 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक, इसको नोट डाउन करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंप्लीफाई 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस 2 3 जा 6 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4. अगेन tan इनवर्स को ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू इनवर्स उधर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan पाई बाई 4 एंड tan पाई बाई 4 रेडियन फॉर्म है, जिसका डिग्री फॉर्म करेंगे तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1. 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर. ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए. जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे 6x स्क्वायर पॉजिटिवली प्लस 5x पॉजिटिवली प्लस 1 माइनस 1 कन्वर्टेड हो जाएगा 0. तो आपके पास ट्राइनोमियल का फॉर्म आ गया. ट्राइनोमियल की कंडीशन बन गई, इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 6 1 6, 6 को ऐसा ब्रेक करें कि 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6, 6 1 6, 6 में 7 गया 5. So 6x square plus 6 minus 1 x minus 1 is equal to 0. 6x square ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 6x minus x 1 x minus 1 is equal to 0. ये आपका पेयर फॉर्मेट बन गया. 6x कॉमन लेंगे, सो x प्लस 1 रिमेनिंग होगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, ऑटोमेटिकली x प्लस 1 बैलेंस हो जाएगा. x प्लस 1 are same. So x plus 1 in first bracket, another bracket 6x minus 1 is equal to 0. Let x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. And 6x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 upon 6. अब यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई. अगर आपके पास ऑप्शन में माइनस 1 कॉमा 1 अपॉन 6 होता तो आप टिक कर देते, माइनस 1 होता तो रॉन्ग हो जाता, 1 अपॉन 6 होता तो रॉन्ग हो जाता. तो अब कंडीशंस क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट सेटिस्फाई. व्हाई? बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस 1, पुटिंग द वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चंस, देन becomes will be negative. आंसर will be negative, क्योंकि आप माइनस 1 कंसिडर करेंगे तो ये पूरा 1 माइनस में आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस में आएगा और राइट हैंड साइड पॉजिटिव में है.
तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को क्या करे, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसीलिए x इज इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाइड, तो इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओनली x इज इक्वल टू 1/6 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। एग्री? तो इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 1/6। अगर ऑप्शन में ये दोनों कंबाइन होकर आता तो रॉन्ग हो जाता, -1 एंड ओनली होता तो रॉन्ग हो जाता, इन दोनों को एक साथ लिखते रॉन्ग, जहाँ पर ओनली 1/6 होता वही आंसर हमारा राइट होता। तो ऐसी कंडीशनों पे MCQs में इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है और उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट। प्रिंसिपल ब्रांचेस का यूज करके आंसर देते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 3π/5, 3π/5। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है साइन इनवर्स को हम साइन से कैंसिल आउट कर दें तो आंसर 3/5 हमारा आ जाएगा। बहुत ही सिंपली है, बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3/5 की जो वैल्यूज है 3π/5, 3 × 180/5, 5 1 5, 5 3 15, 3 बैलेंस और 5 6 30, 36 × 3 में हो जाएगा 3 6 18 8 कैरी 1 1 1 1, 3 3 9 9 1 10, 108। तो ये 108 कहाँ लाई कर रहा है, 108 कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी क्या कहती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी साइन इनवर्स की क्या कहती है, -π/2 +π/2, यानी -90 से +90 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, और ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन, मोर देन। तो ये वैल्यू इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ऑप्शन में 3π/5 दिया रहेगा तो आप सक्सेसफुली इसको टिक कर दोगे, जो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, ड्यू टू प्रिंसिपल ब्रांचेस, प्रिंसिपल ब्रांचेस। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट साइन इनवर्स है ना, बट 3π/5 does not interval π/2 comma positive π/2. Okay, why? because value of principal branch of sin inverse is -π/2 π/2। ठीक, ये नहीं हो सकता, तो we can write as हम sin 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चेक करना आपको। तो sin 3π/4 sin 3π/5 इज इक्वल टू sin, डिफरेंसेस ले लें 180 से, पाई -3π/5। तो 180 के डिफरेंस में हम लोग ने वैल्यू ले लिया। ठीक, तो 180 के डिफरेंस से इसको सॉल्व करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 5π - 3π मीन्स 2π, तो sin 2π/5 ये इसका सलूशन आया। तो 2π/5 चेक कर लेते हैं क्या है, 2 × 180/5, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 36 2 72 आ गई। 72 की वैल्यू हमारी -90 और +90 के बीच में स्टैंड कर रही है, ठीक है ना। तो इसका सलूशन हम इस इनवर्स के साथ लिखेंगे,
सो देयरफॉर साइन इनवर्स इन ब्रैकेट आपका सोल्यूशन क्या निकला है, साइन 2π/5। अब यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो करके 2π/5 हमारा सक्सेसफुली आंसर होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच थी वो इससे लाई सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी, इस वजह से हमको पाई के डिफरेंसेस में जाना पड़ा, जिससे हमारा 2π/5 आंसर आ गया। और ये वैल्यू उसको सक्सेसफुली सेटिस्फाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ब्रांचेस। ओके, तो इस तरीके से अब अगर इसके MCQs में 3π/5, सेकेंड 2π/5, पाई एंड π/4 ऐसा ऑप्शन होता तो आप डायरेक्टली 3π/5 पे टिक कर देते, जो पूरी तरीके से रॉन्ग होता, ठीक। तो आफ्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम लोग और क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिसेस के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन में 3.4 एक्सरसाइज में एक MCQs फॉर्म है, लाइक matrices A and B will be inverse of each other only. Matrices A and B will be inverse of each other only if option is given AB is equal to BA, AB is equal to BA is equal to 0 and AB is equal to 0 comma BA is equal to 1 and AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में सीधे ऑप्शन को टिक करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप इनवर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो मैट्रिसेस A and B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, एक दूसरे का इनवर्स हो सकता है। कब हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। AB is equal to BA मैट्रिसेस इक्वलिटी पे चला जाएगा, ये मैट्रिसेस इक्वलिटी पे चला जाएगा, ये मैट्रिसेस AB की वैल्यू 0 बट BA की वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन हमको इनवर्स फॉर्म कहाँ से मिल रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये 0 मैट्रिसेस हो गई, ये इक्वल मैट्रिसेस हो गए, बस इनवर्स मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन हमारी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ही सही होगी, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया तो इसमें भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से भी आते हैं। इफ कैपिटल A मैट्रिसेस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा is such that square matrices is equal to identity matrix, then ऑप्शन अपने पास मिल रहा है, then 1 plus alpha square plus beta gamma is equal to 0. Second 1 minus alpha square plus beta gamma is equal to 0. C 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0. And D 1 plus alpha square minus beta gamma is equal to 0. ओके, तो अब क्वेश्चन की क्वांटिटीज को यहीं देखिए। इफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट A स्क्वायर, यानी जो मैट्रिसेस गिवन है आपको उसी का सेल्फ मैट्रिसेस लेना है प्रोडक्ट में। जब सेल्फ मैट्रिसेस प्रोडक्ट में लेंगे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में
अगर उसको इक्वलाइज करेंगे और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि बाई रूट बाई प्रूफ हमको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव मिलनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ मिल रही है? सिर्फ बी और सी में मिल रही है, ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। बट अब इनके प्रोडक्ट को कैच किया जाता है, प्रोडक्ट की वैल्यूज में बीटा गामा, बीटा गामा भी क्या होगा? जब हम इसको निगेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ये, जब इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, बट माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देगा, और जब इस कंडीशन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस के बाद माइनस लिखा जाएगा। तो बीटा गामा का मल्टीप्लाई में माइनस बीटा गामा आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर माइनस बीटा गामा आ रहा है? तो इस कंडीशन में सिर्फ बीटा गामा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, बट यहाँ भी आ रहा है, लेकिन अल्फा रिवर्स हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही कॉन्फिडेंस से काट दिया था। सिर्फ बी और सी की फाइट हो रही थी, बी और सी की फाइट में ये दोनों चीज कॉमन लिखी थी, बट बीटा गामा का पॉजिटिव का साइन आ गया जो डायगोनली मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, माइनस बीटा गामा है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह के क्वेश्चनों को समझाने में 1 मिनट लगा, बट ये सब ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि देखते ही आपको टिक मार्क कर देना चाहिए। एग्री? आगे चलते हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चनों की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। अगर हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एमसीक्यूज के सही ऑप्शन पे टिक करने के लिए। ओके, आगे चलें। लाइक इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, both symmetric and skew matrix, then what? तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? A is diagonal matrix, impossible. None of these. A is a square matrix, नहीं पॉसिबल होगा. A is a zero matrix. तो कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा वो क्या होना चाहिए? A is a zero matrix, zero मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर नहीं होगा, नन ऑफ दिस गिवन ही है, और डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स बोथ कंडीशन वेरीफाई कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको कर लेते हैं। इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर matrix such that capital A square is equal to capital A, then 1 plus A whole cube minus 7A is equal to ऑप्शन कैपिटल ए ओनली, I minus A ओनली I ओनली 3। ठीक, अब इसकी वैल्यूज को इससे वेरीफाई करके देख लीजिए कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, देन 1 plus A होल क्यूब, 1 plus A होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 7A इज इक्वल टू, तो किसके इज इक्वल टू हो जाएगा? ये क्यूबिक आइडेंटिटी से हमारा कोई रोल ही नहीं है, ओनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू कंडीशन यहीं से गिवन है, तो इसको हम एक्सेप्टेबल करेंगे नहीं। आइडेंटिटी का ए से डिफरेंसेस है, एक्सेप्टेबल होगा नहीं। 7A को यहाँ 3A से रिकॉग्नाइज करना होगा नहीं। सिर्फ ये जो वैल्यूज बनेगी वो किसके इक्वल बन जाएगी? जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिसेस फॉर्म में जाएगा। ठीक, तो अब इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपके बेसिक ऑपरेशंस की ही हेल्प से ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेट करनी होंगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन आई कन्वर्टेड हो गया। ठीक है ना? तो जितने भी एनसीईआरटी के हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज फॉर्म है वो तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है। ठीक, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से, रेफरेंस से कहीं ना कहीं से उसको सर्च किया गया है। ठीक, अब जैसे डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। डिटर्मिनेंट लेट कैपिटल ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3
then adjoint A is equal to, then adjoint A is equal to let A be a non-singular square matrix of 3 cross 3, then adjoint capital A mod is equal to only A mod square, A mod cube, 3 multiple of A mod. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कंडीशन, let capital A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3, ठीक, then adjoint A is equal to, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन कह रहा है तो A mod हो पाएगा, A mod क्यूब हो पाएगा, मल्टीपल ऑफ A हो पाएगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होगी, सीधा सीधा वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। इफ कैपिटल A is an invertible matrix of order 2, then determinants A inverse is equal to, then determinants A inverse is equal to, फिर सुनिए, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, determinant A only 1 upon determinant 1 0। क्वेश्चन फिर पढ़ देते हैं, if capital A an invertible matrix of order 2, then determinant A inverse is equal to, then determinants A inverse is equal to this, simply determinants A inverse है तो determinant A के इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट से, ठीक। इसको क्या सॉल्व करना चाहिए, विदाउट सॉल्यूशन इसका आंसर अवेलेबल है ऑप्शन में, ठीक। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक। एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आइए if x y z non-zero real numbers, ठीक, then inverse of matrix, then inverse of matrix A is equal to, ठीक, x 0 0 0 y 0 0 0 z, इस ये दिया है, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, यानी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, क्या 0 को इनवर्स में लिखेंगे 0 ही आएगा, सिर्फ आपके पास अननोन वेरिएबल ही इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाना चाहिए x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स, ठीक। अब इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जो डिफरेंट तरीके से होंगे, लेकिन इनवर्स फॉर्म बताना है तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, क्योंकि हमको अननोन वेरिएबल का इनवर्स फॉर्म ढूंढना था, 0 का इनवर्स ढूंढने से हमारा कोई फायदा नहीं है। एंड नेक्स्ट, और लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 पॉजिटिव साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, कितने अच्छे एलिमेंट हैं, where 0 is less than or equal theta is less than or equal 2 pi, कंडीशन दी मैंने, then अब थीटा की जो स्पेसिफिक वैल्यूज निकल रही हैं वो 0 और 2 पाई की वैल्यूज को लेके चल रहे हैं, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, डिटरमिनेंट A 0, ठीक, डिटरमिनेंट A सबसेट ऑफ 2 इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट A
सबसेट ऑफ 2, 4 एंड डिटरमिनेंट A 2, 4। अब देखिए सिंपली जीरो के रेस्पेक्टिव वैल्यू बोल रहा है, जीरो पॉसिबल होगी नहीं क्योंकि ये लेस देन और इक्वल का साइन है। तो 11th में आपने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग आपके पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के सिंबल को आपने रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 to इनफिनाइट इसकी रेंज की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। 2 to 4 पॉसिबल है, 2 to 4 इसकी वैल्यू इसके साथ लाई कर रही है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में है और यहाँ लेस देन और इक्वल का साइन है। तो लेस देन और इक्वल का साइन किसके साथ आता है? क्लोज इंटरवल के साथ आता है। तो क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? 2, 4। तो ये सब क्या है? ये आपके प्रीवियस चैप्टरों की सारी प्रीवियस प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में आंसर दे सकते हैं। बाद में आप ये कहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लग गया, तो हम ऑप्शन किस समय टिक करेंगे ना। 11th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन का आंसर आपका निकल रहा है। एग्री? इस तरीके से एनसीईआरटी बुक के जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उस पे आपका कमांड होना मस्ट है। उसके एमसीक्यूज और उसके सब्जेक्टिव पे कमांड होना मस्ट है, क्योंकि सब्जेक्टिव के बाद उसके जो पॉसिबल आंसर आएंगे उसको 4 एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके आपको दिया जा सकता है। ठीक, तो जहाँ पर सोल्यूशन पॉसिबल है वहाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। जहाँ विथआउट सोल्यूशन आप अपने ब्रेन या अपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करके उस आंसर या ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। इस तरीके से आपके पास टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से या टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम। ओके, थैंक यू।